कारोबार करोगे तो सीखोगे, नुकसान करोगे तो सीखोगे। भाई कुछ नुकसान होगा तो कुछ फ़ायदा होगा। बिजनेस में नुकसान तो सबसे पहले आप सोच के आना, कभी नुकसान कभी फ़ायदा। ये आने मैंने मंगवाए थे कल, मुझे ये कितने में पड़ा? गली मोहल्ले में आपको जो खोलेंगे तो वहाँ पर आपको 20% कमाई होती है। रेंट देना पड़ता है, बिजली का बिल भी वहाँ पर कम देना पड़ता है। दुकान को जितना सजाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं इसी को मैंने बेकरी सेटअप अगर मैं कर भी लूँ ना, दूसरा सिर्फ बेकरी आइटम यहाँ पर लग लूँ, सारे का डेकोरेशन वगैरह, तो ऐसे समझ के 5 लाख रुपये तक खर्चा और आना है। मेरे पास जो लगा हुआ है इस वक्त ये गद्दे का लगा हुआ है। गिगली का माल बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा हमारे पास हिलाल का माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। भाई अगर आप कारोबार बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें किराना, बेकरी, जनरल स्टोर का आइटम सारे एक मिक्स होते हैं, तो आप कुछ सारे आइटम एक साथ रख के अपना सेल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हो। थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बड़ा से इन्वेस्ट भी कर सकते हो, छोटा, मीडियम, लार्ज, जो भी आपके जितने पैसे हैं, आप जिस हिसाब से आपका पॉल्यूशन है तो आप उस हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहो, सबसे पहले होता है लोकेशन आपको देखना पड़ता है। यहाँ पर लोकेशन किस तरह का है और कैसा लोकेशन है। यहाँ पर अगर शॉप खोलते हैं तो वहाँ पर आप सेल होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको लोकेशन मिल गई ज़बरदस्त लोकेशन पर, अगर आप शॉप खोलना चाहते हो तो सबसे पहले वहाँ के आपको मालिकान से बात करना पड़ेगा। वो आपको रेंट वगैरह आपको वहाँ पर डन करना पड़ेगा। स्टाम्प पेपर पर लिखना होगा कि हम या इतना % आपके साल बढ़ाते जाएंगे, या और उसके बाद इतना आप हमें रेंट दें। आपने वो मसला हल कर दिया वो क्या हो गया। उसके बाद दूसरा आपको पॉल्यूशन होगा कि इसमें काउंटर वगैरह लगाने का, जो आप इस तरफ पीछे मेरे दे सकते हैं, जिसमें माल रखने की जगह वगैरह हो। ये मेरे पास जो लगा हुआ है इस वक्त ये गद्दे का लगा हुआ है, तो शीट जो शहर में मिलते हैं उसी हिसाब से मिस्त्री मैं वो वहाँ से लेके आया था और मिस्त्री को मैंने ठेके पे दिया था, और मिस्त्री को ठेके पे ऊपर ये सारा यहाँ पर आकर मुझे सारा सेट करके उसने दिया। तो आप उस तरह भी ठेके पर भी दे सकते हैं या दाढ़ी पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक के भी मिलते हैं, अगर मंगवा सकते हैं, या बना हुआ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह का भी सीन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जहाँ पर माहौल के हिसाब से अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरह का हमारे पास माहौल है तो हमने उसी हिसाब से हमने एडजस्ट किया। तो सबसे पहले सफाई आदि मान है। आपको सुबह का टाइम जब भी शॉप पर आना है तो सबसे पहले आपको झाड़ू के बाद आपको छड़ी वगैरह, मिट्टी वगैरह लगाना पड़ता है। अभी तक सफाई कर रहा है, ये टाफ़ियों वगैरह इसमें डालने। ये रुपये का टाफ़ी, ये फंटा, ये और अमरूद, और दोनों पड़े हुए हैं, ये रुपये चलते हैं। ये हमें 50 रुपये ऐसे समझे, 48 रुपये में हमें पड़ता है। 70 का माल है, अगर आप बता चलाएँ तो 60 रुपये चलाते हैं। ये लूपर है, ये गिगली का माल है, और ये गिगली का माल है। और ये मेफिक कंपनी का है, चॉकलेट है। ये आपको पता है 65 में हमें मिलता है, और उसके 165 में, तो 200 का माल है इसमें। और ये आपको गिगली का माल नज़र आएगा। गिगली का माल बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा हमारे पास हिलाल का माल। कल ये मैंने कार्टून मंगाया था 132 रुपये, 33 रुपये। ये कार्टून नहीं, एक दबा बॉक्स पड़ता है, तो कार्टून में होते हैं 18 पीस। तो हमने ये आम रस वगैरह मंगाया था। तो इसमें माल कितने का है? 70 के 2.5 रुपये के हिसाब से आप देख लें कितने में हमें कमाई होता है। उसमें आम रस भी हैं, उसमें पान पसंद भी हैं, और उसमें खोपरा भी हैं। ये 2.5 रुपये चलने वाला, ज़बरदस्त चलने वाला। बहुत सारे और भी आइटम हैं, लेकिन ये आइटम है। उसके बाद हमारे पास आज ये फाइन आटा वो भी ख़त्म होने वाली है, तो वो भी हम इंशाल्लाह आज मंगवाएंगे। चावल भी पड़ा हुआ है, आटा ये भी पला हुआ है, दूसरा भी पड़ा है लाल खिलाल फ्लोर मिल का ये आटा है। उसके बाद बाजरी हमें ये भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास मिर्च ये 3 आइटम पड़े हुए हैं। ये 3 आइटम हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे ये छोटे से कच्चे इसको गता कहते हैं, ये बिस्कुट वगैरह से निकलते हैं। ये 15-16 रुपये हम चलाते नहीं हैं, बेचते हैं। और ये पक्का गता ये हमें 25 से 30 रुपये तक हम बेचते हैं किलो। तो ये भी हमें ऐसे समझ के अगर हम 1 महीने के अंदर बेचें तो 2-3 हज़ार बच जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो बेटा अपना काम करो। ये बात है कि अगर ये चीज़ अगर आप सबसे खोलना चाहते हो, तो आप अगर ये डेकोरेशन वगैरह का आपके पास पैसे कितना लगने, तो आप जिस तरह का डेकोरेशन करोगे, जिस तरह का आप उसको हार जितने ना दूल्हे को जितना सजाओगे, तो आपका इतना ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप ये दुकान को जितना सजाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर मैं इसी को मैंने बेकरी सेटअप अगर मैं कर भी लूँ ना,
दूसरा सिर्फ बेकरी आइटम यहाँ पर लगे हुए हैं सारे का डेकोरेशन वगैरह, तो ऐसे समझ के 5 लाख रुपए तक खर्चा और आना है। तो हम बस ये भी अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, हमें चलाना है, महंगाई का दौर है आजकल भाई, जितना हो सके कम खर्चा कम और अपना काम बस चलाता जाए। क्योंकि अगर आप ऐसे इस 5 लाख रुपए हम इसमें खर्च करें तो उसके बाद हमने अपना सामान रख लें तो उसमें और फ़ायदा होगा। गली मोहल्ले में अगर आप शॉप खोलते हो तो वहाँ पर आपको छोटा रेंट देना पड़ता है, बिजली का बिल भी वहाँ पर कम देना पड़ता है। मेरे घर के बाहर एक शॉप है, एक नहीं है 2-3 शॉप हैं, लेकिन एक शॉप वाला वो कहता है मेरा 9-10 हज़ार रुपये डेली का सेल होता है, तो उसका छोटा सा एक सेटअप बना हुआ है, वो लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा होगा, गली मोहल्ले में जो आइटम चलने वाले आइटम होंगे आप वही रखोगे, बड़े आइटम आपको रखने नहीं पड़ते, कार्टून के हिसाब से आपको नहीं मंगवाने पड़ते, आपको पीस के हिसाब से मंगवाने पड़ेंगे, पीस के हिसाब से आपको मंगवाने पड़ेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। आप वहाँ पर अपना 10 हज़ार के सेल के ऊपर आपको मोहल्ले गली मोहल्ले में आपको जो खोलेंगे तो वहाँ पर आपको 20% कमाई होती है। गली मोहल्ले में अगर आप शॉप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको 20% बचेगा, तो आपको 10 हज़ार के ऊपर 2,000 रुपया। अगर एक मोहल्ले में अगर आप घर के बाहर अपने घर के बाहर आप एक शॉप छोटा सा खोलते हो, लाख रुपए से स्टार्ट करते हो, 2,000 रुपये वहाँ से अगर कमा लो तो भाई और क्या चीज़ चाहिए। मैंने कहा 60,000 रुपया। अगर आप सिल तगारी करते हैं सारा दिन, ईंटों का काम करते हैं जगहों का, तो वो भी इतना नहीं कमा सकता, क्योंकि 700-800 रुपये जाड़ी उसको मिल रहा है, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है। ये अपना शॉप है, खुद मुख्तियार है, किसके नीचे आप अंडर में काम नहीं करते हो, अपना मर्जी के ऊपर करते हो, कभी बंद करो कभी खोलो, आपको कहने वाला नहीं होता है। अपना कारोबार में ये फ़ायदा होता है। अगर दूसरे अब कहीं पर अभी मुलाजमी करते हो तो आपको वहाँ पर दूसरे के हुक्म के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। तो अगर आप अपना शॉप खोलना चाहते हो, अगर ऐसे समझ के अगर आप सरकारी ड्यूटी करते हो या प्राइवेट करते हो तो 20,000-30,000 रुपये से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको टाइम पे जाना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा। तो उससे बेहतर कि अपना कारोबार स्टार्ट कर ले जो जिसको चल रहा ना हो। हाँ, तो ये फ़ायदा होता है भाई। अभी ये देखिए हमारा ये सेटअप जो सामान हमारा ख़त्म हो गया था, हम उसको डालते जाए। सुबह सुबह का टाइम हमारे पास ये सेटअप का लेस का ओके हो गया। अभी ये रस्के का हमने मंगवाया था, कल हमारे पास ख़त्म हो गई थी। बहुत अच्छे ज़बरदस्त चल रहे हैं, 5 रुपये एक चला रहे हैं। और उसको जो पाव वगैरह लेता है तो हम उसको ऐसे समझ के 600 रुपये किलो के हिसाब से हम दे रहे हैं। ये भी 5 रुपये चलने वाले आइटम में, और ये भी 20 रुपये अच्छे वाले केक हैं, वो भी केक दूसरे भी हैं। कल मैंने सबसे पहले मैंने एक चेंजिंग की है। कौन सा चेंजिंग? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आने मैंने मंगवाए थे कल। मुझे ये कितने में पड़ा? तो कस्टमर आ रहे थे, कस्टमर कह रहे थे कि यार हमें आना, तो मौसम भी कुछ ठंडा हो गया तो इसी हिसाब से हमें आने मंगवाने पड़ गए। तो आने हमें कितने में पड़े भाई? हमें पेटी अंडे आना हम सिंधी में कहते हैं अंडे हमें कितने में पड़े भाई? अंडे हमें कितने में पड़ा कि 8,400 रुपये का। ये 60 ग्राम है, इसमें ग्राम होते हैं। अभी इसमें ग्राम कैसे होते हैं कि एक 60 ग्राम होता है, उसके बाद 57-58, उसके बाद 55 ग्राम होता है। जिस तरह का आप लेना चाहो उसका प्राइस कुछ कम होता है। अभी ये देखें, ये 60 ग्राम का है। छोटे कुछ फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये 60 ग्राम के आप हिसाब लगा ले। 60 ग्राम हमें कितने में? 8,400 रुपये। अगर इससे कम उसके पास 55 ग्राम वाले पड़े हुए थे, वो कह रहा था कि 8,200 रुपये का। कितने का? 200 रुपये का। ये हमें पेटी के हिसाब से मिलता है। पेटी किस तरह का? हम इसको कहते हैं कि 30 दर्जन, एक पेटी पे 30 दर्जन। मैंने आधा मंगवाया था तो हमें कितने में? 4,200 रुपये देना पड़ा। तो आधा 30 दर्जन के हिसाब से हिसाब कर लें, हमें 15 दर्जन मंगवाए, तो 15 दर्जन का हमें 4,200 रुपये दिए हैं। हमें आना कितने में पड़ा? हिसाब लगा ले। कल्टीवेटर में आपको बता देता हूँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ पटा? अभी 4,200 दर्जन 15, 280 रुपये दर्जन। तो एक आना हमें कितने में पड़ा? 24 रुपये का। हम कितने में चलाते हैं? 30 रुपया। 6 रुपया आपको बच रहा है। 6 रुपया आपको एक आने के ऊपर। अभी कस्टमर आ रहे हैं, ले रहे हैं, ये कस्टमर वापस जा रहे थे, तो इससे क्या हो सकता है? सबसे पहले आपके पास कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए भाई। अगर कस्टमर आपके पास वापस जाएगा तो आपका दुकान का वैल्यू डाउन होगा। दुकान का वैल्यू कभी डाउन मत करना। एक आप ऑर्डर करोगे तो आपका वैल्यू डाउन होगा, एक आप अगर सामान आपके पास नहीं होगा
وہ ڈاؤن کرے گا. دوسرا کسٹمر کو اچھی طرح ہینڈل کریں, غصے کبھی کسٹمر کے اوپر نہیں کرنا. جی سر. میں نے کہا اگر آپ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے, تو یہ چیزیں آپ لازمی کرو گے تو آپ کو اچھی طرح آپ کا بہت زبردست چلے گا. ابھی موسم اچھے آنے والے ہیں تو ابھی کولڈ ڈرنک وغیرہ کم چلے گا, اس کے بعد دوسرے آئٹم چلیں گے اور زبردست چلیں گے. تو سردیوں میں مزہ اپنا ہوتا ہے, گرمیوں کا مزہ اپنا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میری امید میں میری انفارمیشن سے آپ لوگوں کو کچھ تو انفارمیشن ملا ہوگا. جو بھی ہو سکتا ہے میری انفارمیشن, اگر آپ کو اور زیادہ انفارمیشن میرا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوتا ہے, آپ وہاں سے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے, ہوتا ہی ہر ایک انسان کے ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آتا ہے. تو اگر باہر آؤ گے, کاروبار کرو گے تو سیکھو گے, نقصان کرو گے تو سیکھو گے. بھائی کچھ نقصان ہوگا تو کچھ فائدہ ہوگا. بزنس میں نقصان تو سب سے پہلے آپ سوچ کے آنا, کبھی نقصان کبھی فائدہ. تو کوئی ایسا بزنس نہیں جس میں نقصان نہ ہو. نقصان تو ہوتا ہے, ہمیں بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتے ہیں, لیکن ریکور ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ لوگوں پر اچھی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ روح کلک کریں, جیسے نیو ویڈیو آنے والے آپ تک پہنچتا رہے. تب تک مجھے دی اجازت, خدا حافظ.